लखनऊ में जगह जगह होली मिलन उत्सव का आयोजन हुआ और इसी कड़ी में बालाजी महासभा कार्यालय पर उत्सव भी मनाया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल शैलेंद्र तिवारी और संगठन के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर हनुमान जयंती पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और जिला अध्यक्ष नवीन मौर्य को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। बैठक की है, दो खुशी की बात है जो कि आज होली मिलन समारोह है और बालाजी महासभा में शोभा यात्रा 12 अप्रैल को निकलने वाली है। उसके उपस्थित में यहाँ बालाजी महासभा के लोगों को बुलाकर यहाँ पे हमने बैठक की है और बड़े रूप में हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो सदस्य हैं बालाजी महासभा में, उनको बड़े रूप में वो अपना हिस्सा लेकर यात्रा निकालते हैं। पूरा सहयोग रहता है सभी का। और दूसरी तरफ वहाँ जिलाध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी को वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए भी हम लोग ने यहाँ बड़ी खुशी मनाई बालाजी महासभा में। ईश्वर
किस तरह भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, वहीं आपको बताते बालाजी महासभा में आज होली का एक उत्सव हुआ था। उसके बाद आज रंगारंग एक मिलन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। दोहरी खुशी आपको दिखाना चाहेंगे, एक तरफ बालाजी महासभा होली के जिस मिलन समारोह को आयोजित कर, वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई उसका भी यहाँ पे हर्षोल्लास लोग मनाते हुए नजर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे से किस तरह से गले मिल रहे हैं लोग, एक दूसरे को कहीं ना कहीं होली में जिस तरीके का प्रयोजन होना चाहिए वो सारा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर किस तरीके की भूमिका रहती है बालाजी महासभा की, और प्लस अगर हम बात करें तो आज जहाँ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई वो भी एक बड़ी खास है। तो एक साथ दोहरी खुशी कहीं ना कहीं आज मिलने वाली। जब दोहरी खुशी मिलती है तो लोगों को अपने आप में एक अलग प्रयोजन नजर आता है। इसी सिलसिले में आइए बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ पार्षद भी हैं और बालाजी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अजय दीक्षित जी, उनसे पहले बात कर लेते हैं। आज दोहरी खुशी है, एक तरफ अगर हम बात करें जैसे होलिकोत्सव का त्यौहार था, उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक दूसरे गले मिलकर प्रेम और व्यवहार कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप उसमें भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पर आज जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, एक बड़ी लिस्ट जारी है, क्या लगता है 2027 में इससे कितना फर्क आने वाला है? 2027 तो बहुत पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और रही बात जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बालाजी महासभा का कार्यालय है, तो बालाजी महासभा हरदम एक अग्रणी भूमिका निभाता है। और आज हम लोग तो दुगना इसलिए खुश हैं कि दो खुशियाँ, होली तो हम लोग मिल रहे हैं और बाद में जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि हमारे लखनऊ नगर को इतना बढ़िया नगर अध्यक्ष दिया है, इतना सुलझा हुआ नगर अध्यक्ष दिया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि आनंद द्विवेदी जैसा अध्यक्ष लखनऊ को दिया है। और रही बात बालाजी महासभा की, तो बालाजी महासभा हरदम बढ़ चढ़ के, चाहे चुनाव हो, भाजपा का कोई कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और पार्टिसिपेट करता है। एक सवाल और बहुत है, जैसे अभी आपने कहा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को लगातार आपने बताया कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज एक नाम और आया जिला अध्यक्ष का, विजय मौर्य का, क्या लगता है इनकी किस तरीके की छवि रहने वाली? देखिए, ऐसा है कि हरदम भाजपा में एक प्रतिक्रिया रही है कि छोटे कार्यकर्ता को भी कहीं भी एडजस्ट करते हैं। आप चाहे राज्यपाल ले लीजिए, चाहे राष्ट्रपति ले लीजिए, एक छोटे कार्यकर्ता को लाके जिला अध्यक्ष बनाया है, इसलिए कि वो जान फूकेगा छोटे कार्यकर्ताओं में, इसलिए उनको मौर्य जी को जिला का अध्यक्ष बनाया है। हमारे पास देखिए शिवपाल सावरिया जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आप यहाँ बालाजी महासभा के कार्यालय पर मौजूद हैं, यहाँ का आपने भी देखा क्या नज़ारा है, आपने आज कई चर्चाएं भी हुई, साथ ही जिला अध्यक्ष कहीं न कहीं घोषित किए गए। दोनों को अगर समता के तुलमूलक देखा जाए तो कितना आने वाले भविष्य में कितना लाभ होने वाला? देखिए, सबसे पहले मैं बालाजी परिवार की ओर से इस होली मिलन समारोह में हमारे अध्यक्ष शीतल तिवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय भैया और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, होली की बधाई देता हूं, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई स्वर्गीय शैलू भैया की स्मृति में ये बालाजी सभा जनसेवा के क्षेत्र में और सनातन हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हमारी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए, मंदिरों में जिस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारी हिंदू परंपरा और आगे बढ़े, उसका एक सामूहिक प्रयास हमारे सभी परिवार के सदस्य रहते हैं। वैसे तो ये राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग विचारधारा परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी संगठन से जुड़ता है उसको लाभ ही होता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बहुत सारे पदाधिकारी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, बहुत सारे नेता हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, और जब चुनाव आता है तो हमारा बालाजी परिवार भी उन्हीं लोग को, जो हमारे सदस्य हैं, उनका सहयोग, चाहे अजय दीक्षित जी पार्षद लड़े हों उनके चुनाव में सहयोग की बात हो, चाहे हमारी महापौर जी लड़ी हों, और या फिर राजनाथ जी का चुनाव हो, बालाजी परिवार के सदस्य हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करते हैं। मेरे चुनाव में, गौरी जी के चुनाव में भी सब लोग लगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी का आला कमान इतना सशक्त है कि कोई भी डिसीजन गलत होता नहीं है। कोई भी पदाधिकारी ठोक बजा करके, उसकी पूरी ईमानदारी से वो सेवादार है, वो सेवादार होगा तभी उसको पद मिलेगा।
तो चाहे वो नगर अध्यक्ष हमारे आनंद द्विवेदी जी का पुनः ताजपोशी हो या मौर्य जी की नया ओबीसी चेहरा हो, मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि हम लोग महानगर के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आनंद द्विवेदी जी को विशेष बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ जी जिस तरह से उन पर विश्वास करते हैं और लखनऊ का विकास हो, लखनऊ में कार्यकर्ताओं का जो भी मनोबल वो और ऊंचा हो। कोई भी संगठन अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से जाना जाता है, उनकी ताकत से जाना जाता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, बालाजी महासभा के जो विचारधारा परिवार के लोग हैं वो उनके साथ में रहेंगे। बाकी और भी विचारधारा परिवार के लोग इस संगठन में काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और विचारधारा हो। तो ये विषय लगता है। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ। आज आलोक जी जैसे मुख्यतः कार्यक्रम चल रहा है यहाँ बालाजी महासभा कार्यालय, क्या लग रहा है किस तरीके के आने वाले समय में छवि रहेगी? छवि इतनी अच्छी रहेगी। भाजपा माननीय अभिभावक हम सभी के माननीय राजनाथ जी ने जो कदम उठाया हमारी पश्चिम विधानसभा के लिए, और गर्व तो पूरे लखनऊ के लिए है, लेकिन पश्चिम के लिए जैसे आज बालाजी महासभा ने एक बैठक बुला के और सब आयोजन करके एक रथ यात्रा निकालने के लिए विशाल जनसमूह एकत्रित कर रही है, उसी प्रकार दूसरी खुशी सभी जिला अध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को लेके हो रही है। तो पश्चिम विधानसभा के लिए दोहरी खुशी इसलिए है कि माननीय आनंद द्विवेदी जी पारा के रहने वाले हैं और हमारी पश्चिम विधानसभा के वोटर हैं और हमारे अभिभावक भी हैं, और हम सभी के कार्यकर्ताओं को एक एक कार्यकर्ताओं का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे महिला हो या मातृशक्ति हो सबका नाम लेके वो बुला लेते हैं। जिस तरह माननीय राजनाथ जी और पूरे प्रदेश संगठन भाजपा ने जिला अध्यक्ष दिया मुझे नीरज मौर्य जी, मैं नीरज मौर्य जी से व्यक्तिगत मिला हूँ, मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं उनसे, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं नीरज मौर्य जी, और इतनी अच्छी कार्यशैली का जिला अध्यक्ष दिया है और महानगर अध्यक्ष दिया है। अगर दोनों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो मुझे पूर्ण विश्वास है 2027 में भाजपा 400 प्लस के साथ फिर से सरकार बनाएगी और राजनाथ जी के कंधों को सशक्त और करेगी। बहुत बहुत देखिए छोटू जी भी हैं। छोटी चीज़ अगर बात करें इस बार ओबीसी को भी बहुत ध्यान दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ओबीसी हो चाहे एससी हो, उसको भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं नृत्य की, क्या लगता है इससे ओबीसी वर्ग कितना खुश है? देखिए पहले तो मैं आए बालाजी सभा की होली मिलन समारोह की और आए हुए संरक्षक पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं, और बालाजी सभा में शैलेंद्र भैया को सत्संग नमन करता हूं। हमारी बालाजी सभा अपनी भाजपा या विचारधारा से जुड़ी हुई, हमारे जितने भी लखनऊ या पश्चिम के लोग हैं सब कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी से हो, सब बालाजी महासभा से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी पार्टी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी आप लोग ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड पार्टी है या एससी पार्टी, इनको लेके सबको लेके चलने वाली पार्टी है। इसीलिए एक मेन अध्यक्ष लखनऊ का तो हमारा बामन बना है, लेकिन दूसरा हमारा मौर्य समाज का बना है। तो इससे ये बैकवर्ड और ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है। हमारे देश में जैसे रक्षा मंत्री ठाकुर जी हैं, तो सर्व समाज को वो बनाते हुए सबको लेके चलने वाली पार्टी है। देखिए हमारे साथ ललित मोहन मिश्रा जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये एडवोकेट भी हैं और साथ में बालाजी महासभा में एक बड़ी भूमिका के साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ पे आज एक जिस तरह की बैठक की गई, बैठक में काफ़ी चर्चाएं हुई, क्या लगता है इस चर्चा से क्या निकल के आने वाला है? सर्वप्रथम तो आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पे एक होली मिलन समारोह बालाजी महासभा की तरफ से रखा गया, जिसमें हमारे सभी बड़े यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आदरणीय अजय दीक्षित दादा, आदरणीय शिवपाल सौरिया भैया, सब लोग उपस्थित हुए हैं, सारे लोग यहाँ पे। और आगामी जो बालाजी महासभा की शोभा यात्रा निकलती है उसको लेके भी एक छोटा सा गेट टुगेदर यहाँ पे किया गया है कि जिससे वो सुचारू रूप से जो है शोभा यात्रा निकल सके, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय भले। अभी आप देख रहे थे बालाजी महासभा के उच्च पदाधिकारी लोग थे, और जिस उच्च पदाधिकारियों की हम बात कर रहे थे उस पदाधिकारियों में लगातार बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बैठक की गई कि आने वाले समय में जिस तरीके की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कहीं ना कहीं एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष की अगर हम बात करें पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बालाजी महासभा की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैठक की जाती है, बैठक में सारी चर्चाएँ की जाती है। तो आज दोहरी खुशी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अगर हम बात करें बालाजी महासभा की अगर हम बात करें तो आज जिस तक होली के बाद आज के मिलन समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।